लोग कहते हैं अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। यही बोलते हैं अक्सर लोग ना, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। जिस दिन लोग आपको बोलने लगे कि तू पागल हो गया, समझ लेना उसी दिन आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है। आपके घर वाले जब बोलने लगे ना कि ये तो पागल हो गई है, तो समझ लेना कि ये आपकी गाड़ी स्पीड अप हो चुकी है ना। लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्या हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आपको किसी को कुछ जताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके ऊपर मुश्किल आई, आप ना जिए ना मरे, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। खोखली बातें और कुछ नहीं है, खोखली बातें खाली कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज को सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप कल बन जाते हो। अगर आप अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे, बुरा सोचोगे बुरा बनोगे। वो उनकी थिंकिंग है, वो आपको पागल समझते हैं। आप अपने अंदर उतरे हो, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए आप जो सोचते हो वही कल की रियलिटी बनती है ना। खोखली बातें, क्योंकि ये सब खोखली बातें हैं कि आज हम जो सोच रहे वो कल बन जाते हैं। जब तक आप अंदर नहीं उतरते तब तक ये सारी की सारी बातें खोखली हैं, है ना। क्योंकि रिस्क ही नहीं लेना चाहते ना आप अंदर उतरेंगे तो डर लगेगा, भागते हैं, फिर डर लगा हमें तो एंजाइटी होगी, हमें तो पैनिक होना शुरू कर देंगे। हेल्थ इशू, थोड़े से घुटने में दर्द हुआ, हेडेक हुआ, भागना शुरू कर देंगे, हमें तो हेडेक हो गया जी। फिर डर, या तो भागेंगे, फिर उसके बाद या तो रुक जाएंगे वहीं पे डर के मारे, या तो भागेंगे आगे आगे, नहीं तो फिर वहीं पे नहीं, सब कुछ छोड़ के एक जगह वहीं की वहीं छोड़ के बैठ जाएंगे। ना आपको भागना है, ना आपको डरना है, ना आपको बैठना है। बेबी स्टेप लेते जाना है। मैं जैसे कहती हूँ ना, बेबी स्टेप लेते रहो, बस चलते जाओ चलते जाओ। अब एक आगे का हम आज डिस्कशन करेंगे कि डीएफ की वो रहती है कि डीएम कब हमें चेज नहीं सॉरी डीएम की ईगो की डेथ कब होती है। कॉमन क्वेश्चन है ना ये, कि उसके अंदर तो बहुत ईगो है, वो तो बस मिलती है या मिलता है और हमें तो भाव ही नहीं देता। तो आज मैं कुछ पॉइंट लाई हूं बना के कि डीएम का कब ईगो का डेथ होता है। डीएफ जब, अक्सर एक सवाल रहता है डीएफ का कि डीएम की ईगो की कब डेथ होती है, क्योंकि उसको तो बेचारी को हर बार ट्रिगर मिलता है ना। डीएफ को हर बार ट्रिगर मिलता है, चाहे वो मेल या जेंडर से कोई लेना देना नहीं। अगर आप फिर फीमेल बॉडी में मेल बॉडी में भी हैं, सेम जेंडर है, उसमें भी अगर डीएम डीएफ है और अगर एक्चुअल में डीएम डीएफ है, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि डीएम की ईगो की कब डेथ होती है। डीएम की ईगो की डेथ कब होती है, क्या डीएम की ईगो की डेथ भी होती है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे डीएम की ईगो की डेथ होती है। जो आपको लगता है ना कि उसके अंदर बहुत ईगो है, बहुत घमंडी है, वो तो हमें भाव ही नहीं देता, भाव ही नहीं देती, आपको लगता है। पहली बात तो वो आपको मिरर करते हैं, वो आपकी ही शेडो वर्क, आपको शेडो साइड दिखाते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने के अंदर आपके अंदर बहुत सारी ईगो होती है जो वो दिखाते हैं। ये डीएम के लिए जो है ना, डीएम के लिए सबसे बड़ा मिरर होता है आप लोग, जो मिरर मैं बार बार कहती हूँ ना, क्योंकि सारे के सारे जो पैटर्न वो दिखाता है ना, डीएम दिखाता है, वो सारे आपके अंदर होते हैं। तो उसकी ईगो सबसे बड़ी, कहते हैं ना मेरी ईगो सबसे बड़ी, हर इंसान बोलता है। एक ही सवाल आता है हमें, भाई सिर्फ डीएफ को ही क्यों ट्रिगर आते हैं, हमें ही ट्रिगर क्यों, हमें ही इनर वर्क क्यों बार बार। क्या कभी डीएम को भी पता चलेगा, क्या उसको भी कभी ट्रिगर मिलेंगे, क्या उसकी कभी ईगो की डेथ होगी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है ना। अब आप ध्यान से सुनना एक एक चीज में,
हर वीडियो में बताती हूँ, कितनी सारी वीडियो बना ली, डायग्राम बना बना के दिखा दिए, फिर भी उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा जब कॉल करेंगे कि उसके अंदर तो बहुत ईगो है, ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इनर वर्क आप लोग करते नहीं हो। इनर वर्क करोगे तो हल्के होगे, जब हल्के होगे तो अपनी कमियां दिखाई देने लगेंगी आपको अंदर। जैसे पानी क्या होता है, पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो जब तक पानी हिलता है तब तक आपको चेहरा नजर नहीं आएगा। जैसे ही पानी हिलना बंद हो जाएगा तो आपको आपका चेहरा उसके अंदर नजर आ जाएगा, क्योंकि पानी शांत हो गया। सेम चीज है, जब आप अंदर उतरते हो, इनर वर्क करते हो, अपने उस फ्रीक्वेंसी में फीड करते हो, उसमें टैप इन करते हो जो गॉड विल के साथ है, आपकी फ्रीक्वेंसी गॉड की सेम है, तो फिर आपको चीजें दिखाई देने लग जाती है। अब ट्रिगर कब मिलते हैं, तो सबसे नंबर एक डीएफ का साइलेंट हो जाना। जब डीएफ बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, नो कॉन्टेक्ट जोन, उसको कोई लेना देना नहीं है, हर तरफ से उसको ब्लॉक कर देती है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग तो खेलते हो, खिचड़ी पका के रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या अपलोड किए हुए हैं आप लोगों ने। आप लोग खुद देख लो, ग्रुप बना रखे हैं, यहाँ मेरा डीएम है इसलिए इस ग्रुप को मैं छोड़ूंगी नहीं, यहाँ मेरी डीएफ है यहाँ से मैं जाऊंगा नहीं। बस आप लोगों को 24 घंटे यही दिखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, तो जब डीएफ साइलेंट, चाहे वो इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, सेम जेंडर भी जिसमें मेल फीमेल है वो आप देख लेना। तो क्या होता है, जब वो साइलेंट हो जाती है, नो कॉन्टेक्ट जोन में होती है, सबसे गहरा ट्रिगर तब लगता है जब डीएफ शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत। डीएम के अंदर ईगो होता है कि मुझे छोड़ ही नहीं सकती, जो आप गिड़गिड़ाते हो 24 घंटे, वो आती है, फिर उसके पीछे पीछे हो लेते हो, या आता है तो फिर पीछे पीछे आप लोग भागते हो एक्स्ट्रा, मतलब अपने आप को ऐसे हो जाते हो, बिछा दो बस मेरे ऊपर के, ये निकल के चला जाए, बस ऐसे हो जाते हो आप। ठीक है, तो कि उसको ये लगता है ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। तो जब आप नो कॉन्टेक्ट जोन में जाते हो, सब हर जगह से उसको ब्लॉक कर देते हो, तब उसकी ईगो, सबसे बड़ी जो ईगो होती है कि ये मुझे छोड़ ही नहीं सकती। और जब आपने उसको ब्लॉक कर दिया, उसको चेज करना बंद कर दिया, आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, सबसे बड़ा उसको फिर यही झटका लगेगा, वो फियर में जाएगा कि ये कैसे हो गया। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो हो हीलिंग उसको मिल रही थी 24 घंटे, जो दिमाग में भी चेंजिंग चल रही थी, बाहर तो देख ही रहे थे, दिमाग के अंदर 24 घंटे दिमाग में चल रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, थॉट्स चल रहे हैं। देखो कितनी मल्टीपल तरह से आप लोग चेज करते हो, दिमाग में चलती है, थॉट में चलती है, बाहर चलती है, जो फेसबुक वगैरह पे आप देखते हो, डीपी लास्ट सीन देख लो, वो सब देखते हो। तो क्या होता है, उसको हीलिंग मिलती रहती है, तो वो कभी भी आपको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेती रहेगी वो, है ना। लेकिन जब डीएफ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देने लग जाती है, डीएफ का कोई कॉल मैसेज नहीं जाता, जब उसका कोई कॉल ना कोई मैसेज ना चेज करना, कुछ भी नहीं, हर जगह से उसको बंद कर देती है। जैसे ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होता है, छटपटाते हैं ना हम, एक थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो तब डीएफ परेशान होते हैं और वो पैनिक क्रिएट करते हैं, उनके अंदर पैनिक होना शुरू होता है फिर। और उसकी आत्मा जो उसको याद दिलाती है, जो एनर्जी उसको हील करती थी, वो खत्म हो जाती है। फिर वो गिल्ट में जाता है कि मैंने उसको इतना कुछ कहा, इसलिए वो साइलेंस हो चुकी है और अब वो आपकी तरफ खींचेगा, तब उसकी ईगो की सबसे बड़ी डेथ होती है। वो खींचेगा फिर आएगा, आप क्या करेंगे, फिर आ जाओ जी, बस फिर उसके पीछे पीछे पूंछ की तरह लग जाते हो, फिर उसी के आगे पीछे गोल गोल घूमते हो, बस और कोई काम ही नहीं है, सब छोड़ देते हो, बिजनेस फेल, पैसा मनी सब खत्म, शरीर खत्म, सब कुछ खत्म, बस वही और कुछ नहीं, सबको इग्नोर, बस वही। तो ये नंबर एक, उसकी ईगो की डेथ जब होती है, जब आप साइलेंट जोन में चले जाते हो, हर तरफ से ब्लॉक कर देते हो, कुछ भी आप उसके देखते नहीं, कुछ भी उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देने लग जाते हो कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि इतना गया गुजरा हूं कि मैं मर जाऊंगा क्या उसके बिना। लेकिन आपका संकल्प ही कमजोर है, इसलिए वो सिद्ध नहीं होता। वो आता है डीएफ, वो अपनी एनर्जी लेता है, हील होता है और 3D में जाके अपना घर बसाता है और अच्छे से इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। आप देख देख के रोते रहते हो। ठीक है, नंबर 2, डीएफ का मूव ऑन करना।
जब डीएफ टोटल मूव ऑन कर जाती है, और या फिर वो माइंड में सोच लेती है कि अब मुझे मूव ऑन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, तो जैसे ही वो खुद को खुश करने लग जाती है, सेल्फ लव में आती है, फ्रेंड जोन में अपने फ्रेंड सर्कल, जो उसकी कम्युनिटी के फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ वो घूमना फिरना, डेट करना, अपने अंदर इनर वर्क करना। इनर वर्क सबसे ज्यादा आपका इफेक्ट करता है इसमें। अगर ऐसे ही आप घूमने फिरने निकल गए, अंदर कुछ किया ही नहीं, आपने ब्लॉक कर दिया, अंदर कुछ किया ही नहीं है, 1 महीने बाद फिर उसको खोल के देख रहे हो तो 2 डीपी और 2 बच्चे पैदा करके उसने 1 महीने के बाद और उसने 3 डीपी बदल रखी है। खूब खुश है, हाथ में हाथ डाल के बैठी है अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। तो आपको फिर क्या होगा, ट्रिगर मिलेगा। इसलिए इनर वर्क सबसे जरूरी है। मैं बोलती हूँ किसी भी मेंटोर के साथ कनेक्ट हो, ऑथेंटिकली हो, जो आपका कॉल ले ले, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाए। ऐसे नहीं इनर वर्क ले लिया उसके बाद 6 महीने आप उस मेंटोर से बात ही नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। इनर वर्क का कोई चार्ज नहीं है, चार्ज होता है एनर्जी एक्सचेंज, जो उसके सबकॉन्शियस की हीलिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझाती है। जहां डांटना होता है वहां डांटती है, जहां गुस्सा करना है वहां गुस्सा करती है, जहां पोलाइट होना है वहां पोलाइट होती है। तो इसलिए मेंटोर के साथ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इनर वर्क कर लिया, वो अपने आप को रिप्लेस करती है, अपने आप को ही उससे, कि नहीं मुझे अब इसको छोड़ना है, इसको अब मुझे चेज नहीं करना, मुझे मूव ऑन करना है और अपने ऊपर काम करना है। फिर उसके अंदर जेलेसी क्रिएट होगी। जब आप अपनी डीपी बदलेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिखेंगे, आपकी फोटो बता देती है, क्योंकि आपका ही काउंटर पार्ट है। अगर आप नकली चीजें लगाएंगे, वो समझ जाता है, वो आएगा ही नहीं, ना आएगी, वो कभी नहीं आएगा, ना आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, वहां पे जेलेसी होगी, फियर जो आपके अंदर होता है वो सेम चीज उसके अंदर होगी। फिर उसको उसकी ईगो जो होती है वो हिल जाती है पूरी तरह से, उसको लगता है मैं रिप्लेस हो गया हूं, अब ये किसी और के साथ चली गई, डेट कर रही है, जो कुछ भी है, तो ये अब मैं इसके लिए वो नहीं रहा जो पहले वाला था, या वो नहीं रही जो पहले वाली थी, अब मैं इसके लिए स्पेशल नहीं रहा। तो जेलसी फिर धीरे धीरे क्या करेगी, वो ट्रिगर बनेगी, और फिर वो सोचता है या सोचती है कि ये जो अपनी डीएफ है, ये मेरे बिना कैसे जी रही है। उसको ये भी प्रॉब्लम होती है कि मेरे बिना जी कैसे रही है। फिर उसको रिग्रेट होता है, फिर उसकी ईगो की डेथ होती है कि ये मेरे बिना ऐसे जी सकती है, मतलब मेरे बिना इसके सारे काम हो सकते हैं। फिर उसको रिग्रेट होता है। कब? जब आप मूव ऑन करते हो, जब इनर वर्क करते हो। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप चाहे पूरी लाइफ ब्लॉक रखो, 30-30 साल साइलेंट जर्नी चली जाएगी, वो खुश रहेगा, आप घूमते रहेंगे उसके पीछे। तो कब होगा? जब आप इनर वर्क करेंगे, मूव ऑन करेंगे, है ना। फिर क्या होगा, तब उसकी ईगो की डेथ होगी, और उसको फील होगा कि जो शख्स उसकी रूह से जुड़ा था, उसके बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता था या रह सकती थी, आज वो मेरे से अलग हो चुका है। उसको फिर रियलाइज होगी एक एक चीज। इसलिए मैं बोलती हूँ चेज मत करो। मैं गुस्सा भी करती हूँ, आप लोग तो सर्व हो जाते हो, आ जाओ जी बस, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता। मेंटोर की भी आप लोग नहीं सुनते। मेरे से भी कनेक्ट है, वो भी 24 घंटे पर डीएम, कुछ नहीं सोचते वो। जीना तो अच्छा नहीं आया, कम से कम मौत को तो अच्छा बना लो, जश्न बना लो मौत को तो इनर वर्क करके। इसलिए मैं बोलती हूँ इनर वर्क जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है अब डीएफ का, सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस में आना। फिर वो इनर वर्क करके अपने सारे इशू को हील कर लेती है, प्यूरिफिकेशन में आ जाती है। वो जो पत्थर फेंके हुए थे आपने बहुत सारे, जो ऐसे ऐसे पानी हिल रहा था, आपको परछाई दिखाई नहीं दे रही थी, फिर वो चीजें स्मूथ होने लग जाती है, एक एक इशू आपका दिखाई देने लगता है आपको। तो क्या होता है, आप फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि कोई भी ट्रिगर आए, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो होना है देखा जाएगा। तो आप सेल्फ लव करेंगे, अपने बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने आप को देंगे, अपनी वैल्यू करेंगे, अपने आप को समझने लगेंगे। पहले आप अपने आप को समझेंगे और अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिएंगे, किसी दूसरे के नहीं। अभी तक तो आप उसके अनुसार जी रहे थे, उसी को देखते रहते थे, वो कैसे जी रही है, जैसे मुझे बोलेगी मैं वैसे ही जीऊंगा, वो जैसे मुझे बजाएगी, मैं बजाएगा या बजाएगी तो मैं वैसे ही बजता रहूंगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, फिर आप अपनी खुद की वैल्यू करने लगेंगे।
ये डीएम के लिए सबसे बड़ा मिरर है, सबसे बड़ा मिरर है। जब आप सेल्फ लव में आते हो, फुल कॉन्फिडेंस में आते हो, तो क्या होगा, क्योंकि डीएम डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है आपको हर वक्त कि इसके बिना मेरा मतलब मेरे बिना इसका गुजारा ही नहीं है, ये तो रह ही नहीं सकती मेरे बिना। यही भ्रम आपको तोड़ना है उनका। वो आएगा, रोता हुआ आएगा, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा या आएगी, फिर उसके बाद एनर्जी, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। उंगली पकड़ के पोंचा पकड़ना बोलते हैं इसको। उंगली पकड़ेंगे, फिर यहाँ हाथ पकड़ लेंगे पूरा, और फिर उसके बाद गायब। यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो। चलो जी, मेरे को एनर्जी मिल गई, अब तुम जाओ भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो ठीक है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। उसके बाद क्या है, डीएफ अपनी वैल्यू करती है, अपनी इज्जत करना सीख जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ जाती है, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखती है। तब डीएम के अंदर एक डर जागता है, फियर में आता है कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, फिर वो आपसे बात करने से भी कतराएगा। जब फुल कॉन्फिडेंस होगा, जैसे आप मेरे से बोलते हो ना, कई बार कॉल करते हो तो मुझे डर लगता है, फुल कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे डरेगा फिर वो, क्योंकि ऊर्जा आप देंगे नहीं कहीं से भी, तो वो डरेगा फिर। ठीक है तो आपका ही काउंटर पार्ट ना, उसको सब मालूम है। तो फिर क्या होगा, फियर में जाएगा, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, तो ये डर उसका डिप्रेशन में जाएगा, गिल्ट में जाएगा। उसके बाद उसको लगता है कि अब डीएफ या अब मेरी डीएफ या कभी भी वापस नहीं आएगी, अब इसको लाना आसान नहीं है। तब वो गिल्ट में जाएगा, फिर उसके बाद उसकी ईगो की डेथ होगी। नंबर 4, डीएफ का खुश नजर आना। वो बहुत खुश रहेगी वो, क्योंकि सेल्फ लव में आ जाएगी। वो अपने आप से प्रेम करेगी, अपने आप को पैम्पर करेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को रखेगी। कैसे, इनर वर्क करके। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही मैंने तो ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, वो तो मैं चेंज नहीं करती, माइंड में कुतर कुतर चलती रहती है, और एक्साइटेड हो के फोटो खिंचाएंगे यूं यूं। फिर आपको फोटो भी खिंचाने की जरूरत नहीं है, वो आपका ही काउंटर पार्ट है, सब उसको मालूम है, सब पता है उसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आप फिर दिखावा नहीं करते, खुश रहते हैं। अपनी वीडियो बनाना, पिक्चर डालना, सैड वाली नहीं, खुश वाली, कॉन्फिडेंट वाली। अभी तो आप सैड सैड स्टेटस खेलते हो, है ना, फिर नहीं, ये सब नहीं होगा। डीएम के बिना तब उसके अंदर ट्रिगर आता है कि आप डीएम के बिना भी खुश रहे, उसके बिना भी तुम खुश रह सकते हो। और उसे लगता है मेरे बिना इतनी खुश कैसे है, वो फिर आएगा या आएगी कि ये कैसे खुश है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। अब उसको एनर्जी नहीं मिल रही, वो चेजर बना हुआ है, आप रनर बने हुए हैं। रनर नहीं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, फिर वो चेज करेगा आपको। उसके माइंड में वो कुतरन जो आपके यहाँ चल रही थी, वही कीड़ा उसके दिमाग में बैठेगा, फिर वो कुतरेगा उसके दिमाग को, है ना, कि इतनी खुश कैसे है, क्या वो मुझे भूल गई। उसको गुस्सा आता है और अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता है, तब उसकी ईगो की डेथ होती है। मेरे साथ सेम सिनेरियो हुआ था। सेक्टर 56 के थाने में मैं बैठी हुई, मुझे बुलाया गया, तो ये छुट्टी आए। पहले तो ये मिलना ही नहीं चाहते थे कि नहीं हम तो मिलेंगे ही नहीं, इतने खुश हो गए अपनी लाइफ में। वही बीवी, वही बच्चे जो बीवी उसको लात मारती थी, वही बच्चे जो उसको 24 घंटे रियल में उनको गालियां देते थे, वो बच्चे मेरे सामने देते थे कई बारी। तो उसके बाद थाने में हम लोग बैठे हुए हैं, सेक्टर 56, यहाँ भी नंबर 11। तो हम बैठे हैं और देखो को इंसिडेंस बता रही हूँ, मैंने ब्लू कलर के जूते पहने हुए, उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई। ये कॉमन होता है ट्विन फ्लेम में। जब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तब भी मैंने रेड कलर की शर्ट, वो कुर्ती पहनी हुई, उन्होंने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई। सेम कॉम्बिनेशन होता है, सेम कहीं ना कहीं बिना, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक है ना, दोनों की एक ही काउंटर पार्ट है। तो वहां बैठे हुए और मेरे को ऐसे हो रहा कि पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन हम नॉर्मल, हमारी मीटिंग थी, तो जो एएसआई है वहां की, उसके साथ वो बैठी और हम दोनों बैठे, वो वेट कर रहे थे मेरा। मैं गई जैसे तो देखा मेरे को, हाय हेलो हुई हमारी बहुत अच्छे से, हम लोग बैठे जैसे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे चाय पीने लगे, चाय मंगा ली, तो मैं चाय ज्यादा पीती हूँ एक्चुअली, और वो नहीं पीते। तो बोले कि अब वो सीन उल्टा हो रहा है कि मुझे अजीब सा हो जाता है मुंह के अंदर चाय पीने से, और अब वो उल्टा हो जाता है सारा कुछ। पहले उनके ऐसे होता, थोड़ी सी चाय पियेंगे, बोले मेरा मुंह के अंदर का टेस्ट चेंज हो रहा है, ऐसे करके बोलते थे। और मैं दिन भर 4-5 कप चाय पी जाती थी ऐसे करके। तो अब उल्टा हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा
कि ये चाय, वो कप्स खिसका दिया मेरी तरफ कि इनको दे दो, ये बहुत चाय पीते हैं, मजाक वे में, मजाक चल रही सब कुछ। तो मैंने कहा चलो सब अच्छा हो गया, ठीक हो गया। मैंने कहा मैं मेरे अंदर ही अंदर में सोच रही हूँ, अकेले ही आई। फिर अगले दिन जो डीसी थे यहाँ के, सेक्टर 56 के डीसी आए, और उसके बाद आए तो भाई उन्होंने देखा कि ये तो मोटी पार्टी है, क्योंकि वो भी डिप्टी कमांडेंट है, तो वो भी सेम उसमें थे। उसके बाद बोले कि ये तो, उन्होंने डांट मारी भाई। पहले तो मेरी कहानी सुनी, मैंने बता दिया सब ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो सब बता दिया। फिर उनको बुलाया, बोले उसको बुलाओ। अब जब उनको गुस्सा आता है तो उनका फेस लाल और कान लाल, बिल्कुल लाल हो जाते हैं, कान और फेस लाल एकदम से। अब उनको लाल हो गए उनके कान, और वो कुछ नहीं बोले कि सेम देखो कि कैसे उसके ऊपर डांट मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फियर में, गिल्ट में, तो ईगो यहाँ पे भी डेथ होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला, क्या बोले कि तुम टाइम पास कर रहे थे, मतलब उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए मेरे सामने ही कर रहे थे कि तुम टाइम पास कर रहे थे इनके साथ, इतने जो साल 5 साल आप रहे टाइम पास कर रहे हो, तो अब क्या सीन है आपका। तो कह रहे हैं अब तो मैं वापस चला गया उनके साथ, मेरी वाइफ के पास और बच्चों के पास, अब तो हमारा सब सही हो गया, अब बाकी की लाइफ में उसके साथ गुजारूंगा। अब सोचो उस टाइम पे मैं अवेकन नहीं थी, मेरे पे क्या गुजरी होगी। मेरे को ऐसे हो रहा, गुस्सा आ रहा अंदर से और डर लग रहा, गुस्सा तो नहीं, ऐसे हो रहा कि मैं यहीं खत्म हो जाऊं बस, और इसके पैर पकड़ के कैसे भी इसको मना लूं। तो जैसे आप लोग अब भाग रहे हो, ये सिचुएशन हर इंसान में आती है। तभी मैं बोल रही हूँ बार बार कि मैं इन सब परिस्थितियों से निकली हुई हूँ। आप इतने गिल्ट में मत जाओ, इतने अपने आप को मत उनके आगे इतना गिड़गिड़ाओ, वो कोई उसके उनके बिना आप मर नहीं जाओगे। हम मर नहीं जाएंगे, आज मैं जिंदा हूं, आप लोगों के सामने हूं, हम मर नहीं जाते। उस टाइम मेरे को ऐसे हो रहा कि कैसे पकड़ लो, और उनका दोस्त स्माइल कर रहा दूर खड़ा होके। बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, कर्मा क्रिएट नहीं करना, वो देख रहा है दूर से खड़ा होकर स्माइल कर रहा है। और वही बंदा कभी जाके मेरे पास पराठे खा के आता था, जब हम भोपाल क्वार्टर में रहते थे, वही बंदा पराठे खा के आ रहा है, नमस्ते भाभी जी, और वहां के तू कौन है, मैं जानता ही नहीं हूं तुझे, वहां के मेरी बुराई कर रहा है, मेरे खिलाफ ही केस लड़ रहा है वो, ऐसा ऐसा बंदा। तो सोचो कि क्या परिस्थिति रही होगी उस टाइम आपकी। तो मैं जिंदा हूं ना आज, तो वही मैं आपको बोलती हूँ, आप मर नहीं जाओगे उसके बिना। क्या समझ के रखा हुआ है मुझे ये नहीं मालूम आप लोगों ने, डीएम बस डीएम और कुछ नहीं दिखता आप लोगों को। मैं कह रही हूं उसके अलावा बहुत कुछ है, वो तो गिड़गिड़ाते घुटने रगड़ते हुए आपके पास आएंगे जब आप फुल कॉन्फिडेंस में आओगे। कुछ नहीं है वो, 3D की परतें चढ़ी हुई हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और 3D में जाके अपने बच्चों को पालते हैं, परिवार को पालते हैं, और आपको चिढ़ाते हैं। वही बीवी अच्छी लगती है, वही हस्बैंड अच्छे लगते हैं, जिनको वो कभी बोलेंगे हमें तो ये अच्छे ही नहीं लगते। उसका रीजन है कि आप 24 घंटे दिमाग में चलाते हो। मैंने उस दिन थाने में डिटर्मिनेशन लिया, संकल्प, कि आज के बाद इस बंदे को मैं चाहे मर जाऊं लेकिन इसको मैं चेज नहीं करूंगी, मतलब मैं इसको सपने में भी नहीं सोचूंगी। वही दोस्त, वही भाई जो मेरे को कभी राखी बंधवाता था, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वही जिनके हम खाने पे जाते थे, वो लोग हमारे खाने पे आते थे, जो मुझे भाभी भाभी करके बोलते थे, नाम लेकर बोलते थे, इतना प्यार करते थे, सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए। उस टाइम आप अकेले हो ग्राउंड में, उस अकेले असहाय, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई परिवार नहीं। परिवार पुलिस बुला लेता था कि ये आके बैठ गई यहाँ पे, ये क्यों आई है यहाँ। बच्चे जिसको आप बोलते हो ना आज बच्चे बच्चे खेल रहे हो, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे डीएम के बच्चे कार्मिक हैं। वही बच्चे आपको जब जिस दिन आपका पता चलेगा ना कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर इनर वर्क नहीं कर रहे, वही बच्चे आपके खिलाफ खड़े होके और आपको ही फिर बजाएंगे। मैं वो दिन भी दिखा दूंगी, दूर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे को लगता था मेरे सोलमेट है, घर से बाहर कर दिया। वो तो घर मेरे नाम है गुड़गांव वाला, पुलिस वाले आते कि घर इसके नाम है तो ये यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जा सकती, खर्चा बंद, सब बंद। पैसे वहां वो खा के बैठ गया, पैसे लगाए हुए थे मैंने, वो बैठ गया, कपड़े वहीं पड़े हुए हैं। सोचो क्या परिस्थिति होगी उस टाइम। तब मैंने संकल्प लिया, मैं जिंदा हूं, मैं फिर खड़ी होंगी, और मैं ऐसी खड़ी होंगी कि एक नाम मेरा, कि जो एक बोलते हैं ना, जो भीड़ में जो चलेगा ना वो भेड़ चाल चलेगा, जो अलग से सोचेगा तब वो अलग से जो एक सोच बनेगी उसको परमात्मा फलीभूत। आप क्या करते हो, छोटा छोटा मांगते हो, बस पैसे दे दो, रिश्ते दे दो, बड़ा सोचो, बड़ा
बड़ा क्या है, हमें ये एरा ही बदलना है कि राज ऐसा है ट्विन फ्लेम का कि सेपरेशन ही ना हो यहाँ पे किसी का। सब अपनी हैप्पी लाइफ में जिए। जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो पहले से ही अपने ट्विन के साथ, काउंटर पार्ट के साथ मैरिड हो। ऐसा एरा क्रिएट करो। ये होता अलग हटके, समाज से हटके। समाज से हटके काम करोगे, भीड़ से हटके काम करो। परमात्मा आपके साथ है, मेंटोर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। फिर किस चीज का डर है आपको? जब वो मेंटोर अपनी जर्नी शेयर कर रही है आपके सामने फ्रंट रनर बनके, तो आप कौन सी उसमें हो? जिस दिन आपके परिवार को मालूम पड़ेगा, मेरे तो रिश्तेदार भी यूट्यूब पे हैं सारे, कार्मिक के जो मेरे इन-लॉज हैं मेरे, वो भी हैं, सारे हैं मेरे, सब देखते हैं, सब बताती हूँ सबको, सब मालूम है सबको। तो जब मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार मुझे कुछ नहीं कह रहा, मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ नहीं कह रहे, आज वो प्राउड फील करते हैं। जब आप 2 पैसे कमाने लगते हो, आपकी वाणी में प्योरिटी आती है, शुद्धता आती है, खुद से प्रेम करने लगते हो, सच्चे बन जाते हो, परमात्मा के साथ चलते हो, उसकी विल के साथ चलते हो, कौन है जो आपका बाल बांका कर दे? कोई भी नहीं है। इसलिए बोलती हूँ, जिंदा हो, मरे नहीं हो। संकल्प लो, आज ही लो कि मैं दोबारा शक्ल नहीं देखूंगा जब तक अपनी पूरी फुल फॉर्म में नहीं आऊंगा। मेरा यही संकल्प था और उस संकल्प से मेरी शक्ति बनी। तभी शक्ति अवतरित होती है, ऐसे नहीं होती। 24 घंटे रील्स स्क्रॉल, बस ये चल रहा है। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी देखना है, संदीप माहेश्वरी जी की मॉर्निंग प्रेयर और सोने से पहले कैसे फॉरगिव करते हैं, वो सुन लो, बस तर जाओगे। किसी को नहीं रिकमेंड करती मैं, सिर्फ एक इनको करती हूँ। सारी की सारी अचीवमेंट जहां आप बैठे हो वहीं बैठ के आएगी। फिर कभी लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर कभी बाकी की धीरे धीरे हम शेयर कर रहे हैं, फिर करेंगे। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।